ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 से एक्सरसाइज चालू करते हैं। अब देखिए क्वालिटर शुरू कर रहे हैं ना 8th क्लास का। अभी पहले लेक्चर में कुछ बताया था, थोड़ा बहुत जानकारी थी। अब एक्सरसाइज चालू करते हैं। इन द गिवन फिगर ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। ये तुम्हारा ए बी सी डी रेक्टेंगल है, ठीक है। फिगर थोड़ा अच्छा नहीं बन पाता रहा। फिगर ए बी सी डी ये रेक्टेंगल है, डायगोनल है आपका ओ पॉइंट है, ओ पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है। ये दिया है 80 डिग्री। डायगोनल एसीबीडी, डायगोनल एसीबीडी आर इक्वल। भाई रेक्टेंगल डायगोनल इक्वल होंगे, एसी इक्वल टू बीडी होगा, कंफर्म है ये। और बीओसी दिया हुआ 80 डिग्री। आपको निकालना पहला पॉइंट एओबी। एंगल एओबी कितना होगा? एओबी। अब देखिए एसी क्या स्ट्रेट लाइन है आपकी, स्ट्रेट लाइन में 180 डिग्री एंगल बनता है। स्ट्रेट लाइन अगर 180 में से आप 80 सब्ट्रैक्ट कर दो तो एओबी निकाला आएगा, यानी कि एंगल बीओसी सब्ट्रैक्ट कर दो तो एओबी निकाला आएगा था आपका। तो एओबी कितना हो गया? 180 डिग्री माइनस 80, दैट इज इक्वल टू 100 डिग्री, ठीक है ना। ये सेकंड पॉइंट है ओ ए बी। ये सेकंड पॉइंट है ओ ए बी। ओ ए बी निकालना है, सेकंड पॉइंट ओ ए बी, ये वाला एंगल निकालना है, ठीक है ना। अब देखिए ये वाला एंगल कैसे निकालोगे आप? ये आपका 90 है। अब ओ ए बी ये वाला एंगल आपको निकालना है आपको। तो आप ऐसे कर सकते हो, इस एंगल के लिए ये एंगल इक्वल है, पहली चीज। ये एंगल इक्वल है आपका, है ना। ये 80 है, ये 100 है। अच्छा, रेक्टेंगल में डायगोनल ना, रेक्टेंगल में डायगोनल इक्वल नहीं होते भाई, विशेष कंडीशन में इक्वल होते हैं। रेक्टेंगल में डायगोनल कहां इक्वल होते हैं भाई? देखिए रेक्टेंगल ऐसे बनेगा, रेक्टेंगल नहीं, रेक्टेंगल में डायगोनल इक्वल होते हैं। रेक्टेंगल डायगोनल इक्वल होते हैं नहीं, ओह कंफ्यूजन हो रहा। रेक्टेंगल में भी डायगोनल इक्वल होते हैं आपके। अब ये डायगोनल इक्वल है आपके वो ये भी चाहिए। अब देखिए आप, ये डायगोनल इसके इक्वल है। अच्छा, रेक्टेंगल के डायगोनल भी यार, रेक्टेंगल के डायगोनल इक्वल ही तो होते हैं यार। हाँ ठीक है। अब देखो इसमें जैसे रेक्टेंगल डायगोनल इक्वल है आपके। अब आप ये चीज देखिए, रेक्टेंगल इज आल्सो ए पैरेललोग्राम। देखो पैरेललोग्राम क्या क्या होता है? रेक्टेंगल, स्क्वायर, रॉम्बस, है ना, सब पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम कैसे है? रेक्टेंगल कैसे पर भाई एबीसी रेक्टेंगल दिया, डायगोनल इक्वल दिया, डायगोनल इक्वल होते ही है रेक्टेंगल में। अब जैसे पैरेललोग्राम कैसे हुआ? ए बी पैरेलल डीसी है और ए बी इक्वल टू डीसी है। रेक्टेंगल में सामने एक साइड इक्वल होती है, एडी पैरेलल बीसी है, एडी इक्वल टू बीसी है, तो पैरेललोग्राम है ये आपका। अब ओ ए बी निकालना हमको, ये एंगल निकालना हमको। तो रेक्टेंगल, अच्छा पैरेललोग्राम के डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल के पैरेललोग्राम के डायगोनल जो हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ध्यान रखना। तो अब आप देखिए इसको अब निकालने के लिए, जब आपका AC इक्वल टू BD है, इसको बाइसेक्ट करिए तो AC बाई 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? BD बाई 2।
ठीक है। AC/2 क्या हो गया, OA, BD/2 क्या हो गया, OB। ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, ध्यान रखिएगा। अगर OA इक्वल टू OB है किसी ट्रायंगल में तो आमने सामने एंगल इक्वल होंगे। ये आपका क्या है, ये भी हमने निकाला 100 तो OA भी निकाल लीजिए। इन ट्रायंगल OAB, इन ट्रायंगल OAB ये क्या हो जाएगा, ये 100 है। अगर इसको हम मान लीजिए लेट कर लें, अरे ऐसे निकाल दो ना, तो OAB एंगल OAB प्लस एंगल AOB प्लस एंगल AOB प्लस एंगल OBA प्लस एंगल OBA, ये ट्रायंगल में एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। ट्रायंगल में एंगल का सम होता है 180 डिग्री। OAB निकालना हमको, है ना, OAB फाइंड करना, OAB लिख दीजिए आप। AOB क्या है, 100 डिग्री निकाला हमने। OBA भी है OAB के इक्वल है, हमें OB फाइंड करना है, इसी जगह भी OAB लिख दीजिए आप। ये हो गया 180 डिग्री, ठीक है। OAB प्लस AAB कितना हो गया, 2 एंगल OAB, टू एंगल OAB हो गया। ये 100 उधर ले जाइए तो -100 हो जाएगा, तो 2 एंगल OAB इक्वल टू हो गया 80 डिग्री। तो आपका OAB क्या हो जाएगा, 80/2, दैट इज इक्वल टू 40 डिग्री। OAB निकल गया 40 डिग्री आपका, ठीक है। अब जैसे OBA चाहिए तो OBA भी 40 होगा आपका। थर्ड निकालना हमको OBA, OBA भी 40 डिग्री हो जाएगा भाई, जो OAB है वही OBA है ना, डायगोनल इक्वल है। डायगोनल इक्वल है, रेक्टेंगल इज आल्सो ए पैरेललोग्राम, तो डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट करते हैं तो OD इक्वल टू OB, OA इक्वल टू OC। जब डायगोनल इक्वल है तो इनका हाफ भी इक्वल होगा, AC का हाफ OA होगा, BD का हाफ OB हो जाएगा। ये दोनों इक्वल है तो ट्रायंगल में दो साइड इक्वल है तो